हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थीं। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देवर्षि नारद जी का मन बहुत लुभ गया। सिया राम। और वहाँ के पहाड़ बने के विभाग नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहजा ही समाधि लग गई। सिया राम। नारद जी की यह दशा देख इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहां के लिए चल दिए। सिया राम। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही हैं। सिया राम। जिस प्रकार मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को ले सिंह को देखकर भागता है और वह मूर्ख अपने मन में यही सोचता है कि यह हड्डी कहीं छिन ना जावे, वैसे ही देवराज इंद्र को लज्जा नहीं आई। सिया राम। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौरें गुंजर करने लगी। सिया राम। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामा अग्नि को बढ़ाने वाला था। रंभादिक देवताओं की नवीन स्त्रियां, जो सब काम कला में परम चतुर थीं। सिया राम। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगीं। तब बहुत प्रकार से हाथों को सूर्यकार कर गेंद उछाल कर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी इस सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा। सिया राम। किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्यक्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से अपाही डरा, जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते थे। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। सिया राम। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डरकर और मन में हरे मन कर मुनिवर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराधी की क्षमा प्रार्थना की। सिया राम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। सिया राम। श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दी। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। सिया राम। तब नारद जी कामदेव के पास गए। कामदेव के जीतने से बड़ा घमंड था। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र शिव जी को सुना दिए। तब इनको प्रिय जानकर महादेव जी ने यह शिक्षा दी। सिया राम। हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा
मुझको सुनाया है। ऐसा प्रसंग को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और चर्चा चले तो भी छिपा लेना। सिया राम। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भरद्वाज जी, अब जो कौतुक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे ना लगे, तब वे ब्रह्मलोक को चले गए। सिया राम। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण और श्री हरि के गुणा अनुवाद गाते हुए मुनीनाथ नारद जी क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास है, भगवान विष्णु वास करते हैं। सिया राम। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि से हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। सिया राम। यद्यपि महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देवऋषि नारद जी कह दिए, श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं